एक किन्नर आया था सुबह ही सुबह, कहने के बावजूद वो नहीं ले गया, मुझसे ये कह के चला गया पालो तो पाल लेना नहीं तो फेंक देना। बहुत लिपट गई डर के मारे, ये समझ लो कि पुलिस वालों के सामने मुझे छोड़ भी नहीं रही। एक बच्ची को पाने के लिए 17 महीने की कड़ी मेहनत की, उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर बच्ची मिल गई है। इससे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा आप जो है ये बच्ची आपको कैसे मिली थी, पूरा बताइए जरा। ये बच्ची मुझे मिली थी 2014 और 2014 में मिली थी मुझे नवंबर में। ये एक किन्नर आया था सुबह ही सुबह, मेरे इसको बच्ची को लेकर के मुझसे बोला कि ये हमें एक बच्चा मिला है रोता हुआ, हम नेक मांगने जा रहे थे तो मुझे ये बच्चा मिला हुआ है, इसको बच्चे को ले लो। बच्चा बहुत नाजुक हालत में था, बहुत छोटा, तुरंत ही घंटे आधे घंटे का था। मैं उससे कहने लगी भाई मैं नहीं पाल सकती, मेरे पास पहले से ही 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं, मैं नहीं पाल सकती। मैंने बहुत कहने के बावजूद, मेरे कहने के बावजूद वो नहीं ले गया, मुझसे ये कह के चला गया पालो तो पाल लेना नहीं तो फेंक देना, मेरा तो नेक मांगने का टाइम हो रहा है, मैं तो नेक मांगने अपना जा रही हूँ। उसके बाद में मैंने इसको पाला खूब, मैं पालती रही, पढ़ा रही थी अच्छे से, स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही थी, अब भी केएस स्कूल में पढ़ रही थी, अच्छी तरीके से इसका ध्यान रख रही थी। बच्चों को इस तरीके से मेरे बच्चे भी घुल मिल गए थे कि छोटी बहन आ गई हमारी। उसके बावजूद 7 साल के बाद ये किन्नर आया, देख करके बोला ये बच्चा कौन है, मैंने ये कह दिया उससे, मैंने कि ये वही बच्चा है जो जरा सा बच्चा दे के गई थी। अच्छा, जो दिया था वही फिर आ गया, वो जिसने दिया था वही पूछना नेक मांगने आते रहते हैं। हाँ। तो कहने लगी ये बच्चा कौन है तुम्हारे, मेरे घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं। तो मैंने कहा ये वही बच्चा है जो आप दे गई थी। तो कहने लगी अरे जी बच गया, मैंने कहा हाँ। कोई नहीं, अब उसने देख करके वो चला गया, कुछ नहीं कही उस टाइम पे। 2 महीने बाद फिर लौट करके आया, मैं घर पे मौजूद नहीं थी, खेलता हुआ मेरा बच्चा, उसने वहां से अगवा कर लिया दरवाजे पे से लेकर। तो पता नहीं वो लेके चला गया? मेरे को पता नहीं थी, मैं घर पे ही नहीं थी, बच्चा मेरा खेल रहा था। अच्छा, वो लेके चला गया। आसपास के लोगों ने कहा कि ऐसे से एक किन्नर आया था, सफेद गाड़ी थी उसकी 4 पहिए की, और वो लेके चला गया बच्चे को। जानकारी करी मैंने चारों तरफ, जानकारी के बाद मैं फिर वहां पे गई एदमा दौला थाने, मतलब खबर करी मैंने। वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे बात है, आपका बच्चा कहाँ है, आपको शक कहाँ है, मैंने कि उधर मिलेगा मेरा बच्चा, ऐसे ऐसे बता रहे हैं सब लोग। उन्होंने बोला कि चाइल्ड वालों का काम होता है, ये पुलिस का काम नहीं होता है। फिर चाइल्ड वालों की मदद से मुझे जिला फरुखाबाद से मेरी बच्ची मुझे मिल गई। तो फरुखाबाद में कहाँ थी वो बच्ची, कौन ले गया फरुखाबाद? किन्नर लेके? वो किन्नर लेके गया था, किन्नर के पास से ही बरामद हुई है बच्ची मेरी। अच्छा, वो किन्नर फरुखाबाद लेके चला गया? हाँ, फरुखाबाद में आया था, बहुत वहाँ पर भी वो लड़ रहा था थाने में, पर सबने फटकारे लगाई उसे, थाने में पुलिस ने फटकारे लगाई, चाइल्ड वाले थे उन्होंने भी फटकारे लगाई। इस तरीके से इस महिला के साथ ना करो, क्योंकि मैं बहुत भटक रही थी फरुखाबाद में भी, 15 दिन करीब मैं भटकती रही रोडों पे। उसके बावजूद उन्होंने लिखा पढ़ी से मुझे मेरी बेटी दे दी। तो बच्ची आई होगी तो सीधे आपसे लिपट गई होगी? बहुत लिपट गई डर के मारे, ये समझ लो कि पुलिस वालों के सामने मुझे छोड़ भी नहीं रही थी। और लिपटने के बाद फिर उन्होंने देखा, रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो उन्होंने लिखा पढ़ी से मुझे दे दिया मेरी बेटी को। अब उसके बाद में मैं ले आई, तो ये फिर यहाँ से चाइल्ड वालों का फोन आया कि इस बेटी को हमें दिखाने आ जाओ, लेके आई हो तुम वहां से। मैं दिखाने गई, ये बोले कि हमारा ये कोई 14 दिन का प्रोसेस होता है, आपको 14 दिन बाद देंगे। मैंने कहा ठीक है, जांच वाच कराएंगे, किन्नर के पास से आया है जी, तो ठीक है। 14 दिन बाद इन्होंने भी मुझे दे दिया बच्चे को। किसने? चाइल्ड वालों ने। हाँ, फिर 14 दिन बाद लिखा पढ़ी से इन्होंने गोदनामा करके दे दिया मुझे। फिर बच्ची रहती रही, पढ़ती रही मेरी। 10 महीने के बाद में किन्नर की शिकायत पर इन्होंने मुझे धोखाधड़ी से बुलाया चाइल्ड वालों ने कि ऐसा है 10 मिनट के लिए अपनी बेटी को दिखा जाओ। कोई नहीं, मैंने उनको लेके गई वहां से, उन्होंने बच्ची को अपने हैंड ओवर करके मुझसे कहने लगे घर पे चली जाओ आप, बच्चा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा कि आपकी स्थिति पालने लायक नहीं है, आप पाल नहीं सकती। मैंने कहा मैं पाल नहीं सकती हूँ, बढ़िया स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ, बढ़िया डॉक्टर से इलाज करा रही हूँ, डॉक्टर मनोज जैन है, अश्वनी यादव है, इनका इलाज करा रही हूँ। इसके ब्लड में इन्फेक्शन था, 15 दिन की थी, मेरे हस्बैंड ने इसको ब्लड दिया, ब्लड निकलवा के चढ़वाया। तो मैंने क्यों नहीं पढ़ा सकती, मैं क्यों नहीं दिखा सकती, ये कुछ भी नहीं, आप जाओ। इन्होंने इस बात को लेकर के 17-18 महीने हो गए, 17-18 महीने से ये बेटी मेरी वहीं पे थी। उसके बाद कहाँ थी बेटी? शिशुगिरी में। शिशुगिरी में। हाँ, 17-18 महीने कैसे गुजरे आपके, कैसे रो रो के गुजरे सब मेरे, कैसे गुजरे ये तो दुनिया जानती है, इस वाली बात को मीडिया भी जानती है कि मैं देखो कहाँ कहाँ नहीं गई, आगरे में कोई दफ्तर नहीं छोड़ा मैंने, जहाँ मैंने गुहारें नहीं लगाई। और देखो मैंने धरने पे भी बैठी, इधर कलेक्ट्री भी बैठी धरने पे, उधर संजय पैलेस की तरफ पड़ता है, हाँ वहां पर भी मैं धरने पे बैठी, कहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद फिर मुझे ये सर मिले,
नरेश पारस सर जी। ये हाँ पारस सर हैं, ये मिले। मैंने इनसे कहा, इनके आगे रोई तो कहने लगे ठीक है टेंशन ना लो, तुम रो मत, और बेटी आपकी है, आपको ही मिलेगी, इंसाफ दिलवाएंगे आपको। फिर इन्होंने फिर मेहनत इतनी की मेरे साथ में, कहीं पे भी मैं जाती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर, तो इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, सब जगह इन्होंने देखा हाली करी, मेरे साथ आ रहे हैं जा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ नहीं मिला मुझे, तो ये सर मुझे हाई कोर्ट लेके गए। फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया, क्या कहा है हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने आदेश तो यही दिया है कि बेटी उसी को दी जाए जो पालनहार माँ है मेरी, बच्चे उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि बेटी मीना को ही दी जाए। फिर आप जो है बेटी कब मिली है आपको? मेरी बेटी कल। कैसे, मतलब वहाँ पहुंची आप? मैं इलाहाबाद से सीधी शिशु गृह में पहुंची थी, मैं समी थी, घर नहीं आई, सीधे वहीं चली? नहीं, मैं सीधी वहीं गई थी, क्योंकि मैं एक एक दिन काट रही थी, गिन के 17 महीने जैसा समझ लो, 18 महीने मैंने एक एक दिन करके काटे हैं, रो रो के। हम और सर गए थे इलाहाबाद है, सर भी इस स्थिति में थे कि इनके बेटे का कल जिस दिन गए यहाँ से, उस दिन इनके बच्चे का पेपर था, उसको छोड़ करके मेरी बच्ची की खातिर ये समझ लीजिए कि मेरे साथ गए, सर्दी में परेशान हुए और सारा दिन वहां हो गया। तो फिर कल जब वहां से निकली गेट से, तो मतलब क्या सीन था उस समय? जब उस समय खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था मेरा, मेरी बेटी का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटी ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया जोर से, कहने लगी अम्मी तुम मुझे ले चलना, छोड़ के मत जाना यहाँ पे। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं लेने ही आई हूँ। मैं अपनी बेटी को समझा करके ऐसी आती थी, बच्चा है छोटा, दिल समझाती थी, बेटा ये हॉस्टल है, तुम पढ़ना यहाँ पे, इस तरीके से समझा करके आती थी मैं अपनी बेटी को। बीच बीच में मिलने जाती थी? नहीं मिलने देते थे, मैं रोती थी, 8-8 घंटे वहां पर के इंतजार करके आ जाती थी, सारा सारा दिन बैठी रहती थी मैं शिशु गृह में, समिति में, नहीं मिलने देते। अभी ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है, उन्होंने बोला था कि वहां मिलने जाना, तो डीपीओ सर कहने लगे ठीक है मंगलवार को आ जाया करना, मिल जाया करना। तो जब मेरी बेटी कहती थी अम्मी मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे ले चलो, जब कहती थी मुझसे, वैसे नहीं मिलने दिया इन्होंने, हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले तो मिलने ही नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया मुझे। अब बेटी आपकी 17-18 महीने बाद आपके पास आ गई? हाँ मेरी बेटी अब मेरे पास आ गई। तो मतलब हाई कोर्ट को क्या कहेंगे, जब कोई नहीं सुनवाई करता तो लास्ट में न्यायालय ही सुनता है? न्यायालय ही सुनता है, न्यायालय ने ही मुझे हाँ सुनी मेरी, और न्यायालय ने ही मुझे मेरी बेटी वापस दे दी। तो लोग जसोदा मैया के नाम से आपको बोलने लगे हैं, तो बड़ा संघर्ष आपका रहा है, तो क्या कहेंगी? अब कहना क्या है, यही है कि मैं तो यही बात चाह रही हूँ कि आज ये मेरे साथ थे पारस सर, तो इन्होंने मेरे साथ में मिलकर के मेरी बेटी इन्होंने मुझे लौटा दी, और मैं तो यही दुआएं करूंगी कि इनके बच्चों को भी ऊपर वाला खुश रखे। इन्होंने मेरी बेटी दिलवा दी, कोई ऐसा ना हो कि मुझ जैसी माँ कोई और भटके, कभी किसी बच्चे को चाहे पड़ा रहे तड़पता रहे, किसी बच्चे को कोई माँ नहीं उठाए। अगर जब मैं इसको उठा करके मैंने पाल दिया, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने क्या बुरा किया, मैं पढ़ा भी रही थी, मैंने बचा भी लिया इस बच्ची को। अपने हस्बैंड को कोई उम्र भी नहीं थी उनकी खून ब्लड देने की, तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने ब्लड दिया इस बच्ची को। आज वो आंखों से भी ये समझ लो कम दिखने लग गया उनको। तो लेकिन बच्ची से आपका बहुत ज्यादा लगाव है ना? एकदम मेरा बहुत लगाव है। आप बताइए लगाव नहीं होता तो 18 महीने से मैं क्यों धूप में जैसे भी डोल रही हूँ, बीमार हूँ, बुखार आ रहा है, फिर भी डोल रही हूँ भूखी प्यासी में। अंत में न्याय की जीत हो गई, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। जी 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 हाँ जीत हो गई। और असर जी बताइए किस तरह से ये संघर्ष रहा, जो है संक्षेप में बताइएगा कि कैसे कहाँ कहाँ जाना पड़ा आपको, किस किस अधिकारी के पास जाना पड़ा? देखिए ये मामला बड़ा दुख भरा है और सिस्टम को बड़े सवाल खड़े करता है। जिस तरह से एक महिला ने ऐसी बच्ची को अपनाया जिसका कोई नहीं था, लावारिस मिली थी, खून से सनी हुई बच्ची को, उसको नहलाया धुलाया, उसका इलाज कराया, और फिर उसके बाद में 8 साल तक उसकी परवरिश की, फिर उससे बच्ची को एक किन्नर के कहने से उसको छीन लिया गया, बाल गृह में रखवा दिया। तो प्रशासन से भी कहा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी कहा बच्चे दे दीजिए, फिर डीएम साहब के यहाँ पे भी जन सुनवाई में गए, मुख्यमंत्री के यहाँ भी जनता दरबार में गए, लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। उल्टा बार बार पर धमकी दी गई, मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई, जेल भेजने की धमकी दी गई, किसी तरह से वापस कर लें। और जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर ऐसे में हाई कोर्ट की हमने शरण ली, और हाई कोर्ट में लगातार डेट पड़ती रही, हम जाते रहे वहां पर और अपना पक्ष रखते रहे। और जिस तरह सुनवाई उसमें हुई, कल भी जब सुनवाई हुई थी 1.25 घंटे इस केस की सुनवाई हुई है, और बीच बीच में रोड़े अटकाए गए। अभी एक तीसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया, जिसने आगे दावा किया कि मेरी बेटी 2015 में मिसिंग हो गई थी, ये मेरी बेटी है। उसको भी हाई कोर्ट ने पार्टी बनाया। तो जब उसने कहा कि ये मेरी बच्ची है, तो
फिर हाई कोर्ट ने उसका डीएनए टेस्ट कराया और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी 2 महीने बाद आई। 2 महीने हमारे वो खराब हुए। तो जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें इनका मैच नहीं किया। तो तब कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये डीएनए मैच नहीं किया है, तो उनको विड्रॉ करना पड़ा। फिर उसके बाद में फिर हाई कोर्ट ने आदेश किया कि जिस माँ ने इनको बच्ची को 8 महीने तक पाला है, जिसने पहली बार बच्ची ने सबसे पहले इसी को माँ के रूप में देखा, तो इसी महिला को बच्ची सुपुर्दगी में दे देनी चाहिए। और कोर्ट ने स्पष्ट उसमें टिप्पणी की है कि हम बच्चे को तो भविष्य दे सकते हैं, लेकिन यशोदा जैसी माँ नहीं दे सकते हैं। और CWC के फैसले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों के भविष्य के लिए नामित की जाती है, उसके बावजूद भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्चे का हित नहीं देखा और गलत तरह से उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट को भी उन्होंने कहा है कि इन्होंने गलत तरीके से रिपोर्ट किया। इस पूरे एपिसोड में कहीं भी बाल हित को किसी ने मद्देनजर नहीं रखा, बाल हित को सर्वोपरि नहीं माना गया। उसके बाद में जब फिर कोर्ट ने कहा कि बाल हित ही सर्वोपरि है, बच्ची को इनको दिया जाए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू करा दी जाए। तो अब मिल गई बच्ची जो है। कल क्या दृश्य था वहां से? हाँ, दृश्य ये था कि पहले तो मैं आपको बता दूं, जब कोर्ट रूम में जब हम लोग थे तो पहली सुनवाई हमारी 10 बजे हुई थी। तो जो प्रतिवादी पक्ष है उसके वकील नहीं थे वहां पर, तो हाई कोर्ट ने उसी समय स्किप कर दिया, बोले कि प्रतिवादी के वकील आ जाए तब इसकी सुनवाई करते हैं। 2 घंटे बाद जब सुनवाई हुई हमारी, तब तक 50 केसों का निपटारा हो चुका था। मतलब 50 केस सुने गए थे 2 घंटे के अंदर अंदर। और जब हमारे केस की बारी आई, जब सुनवाई हुई तो 1.25 घंटे एक केस में लगा। 1.25 घंटे तक हमारे केस की सुनवाई हुई। और चूंकि जिस तरह से कल कोर्ट का माहौल था, कभी किसी वकील ने रखा तो जज साहब ने उसकी फाइल को वापस कर दिया, किसी पे कॉस्ट लगा दी, किसी पे कुछ किया, किसी को विड्रॉल करना पड़ा। तो बीच बीच में उसको देखकर ये कह रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि सारी बातें वहां अंग्रेजी में हो रही थी, ये समझ नहीं पा रही थी। तो फिर इनको समझाया गया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान इनके चेहरे के भाव बदलते रहे, कभी ये रो जाती, कभी मायूस होती, कभी कोर्ट की तरफ देखती, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनकी में। तो जब कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था, तो चूंकि जज साहब के ठीक सामने हम बैठे हुए थे, तो वो भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए थे। फिर इन्होंने कोर्ट ने इनको बुलाया, जज साहब ने इनसे बच्ची के बारे में पूछा, इनकी चाहत क्या है, क्या चाहती हैं बच्चे के लिए, वो सारी चीज पूछी गई। तो ओवरऑल कोर्ट ने मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए फैसला किया और इस फैसले से पूरे देश को न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा है। हाई कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि मतलब अलग करना आसान है, लेकिन जसोदा जैसी मां देना मुश्किल है। जी हाँ, ये टिप्पणी है उनकी। तो एक किन्नर ने लावारिस पड़ी बच्ची को ला करके इनको सौंपा, उसके बाद इन्होंने लालन पालन किया। बाद में उसी किन्नर ने उस बच्ची का अपहरण कर लिया। काफी लंबा संघर्ष रहा है, करीब 17-18 महीने लग गए अधिकारियों के दरवाजे पर ठोकरें खाते हुए। और बाद में हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें साफ कहा कि बच्ची को अलग करना आसान है, लेकिन जसोदा जैसी मैया देना कठिन है। और ये जो है ये जसोदा मैया है कलयुग की। और अंत में हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो बच्ची जिस पर किन्नर ने दावा किया था, वो बच्ची आखिर अपनी जसोदा मैया के पास आ गई है। तो ये बड़ी बात है और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखा है हाई कोर्ट ने, जिसके चलते एक माँ को अपनी बेटी वापस मिली है। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।